Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Officer Kingdom. I hope you people are doing your preparation very well. और कैसी चल रही है आपकी preparation? Please do comment and tell me. And from where you are doing preparation, that also I want to know, because just now I've got a comment and I was free this time. So I thought I should make a video on this topic. मेरे पास एक मैसेज आ रखा है, एक कमेंट आ रखा है कि दीदी हम प्रिपरेशन कहाँ से करें। ठीक है, तो देखिए आपको पहले तो इन दो चीज़ों में मतलब देख लेना है कि आप आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पेपर सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट एग्ज़ाम पैटर्न सेम है आपका। बस डिफरेंस क्या है कि आपका जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ मैं, प्रीलिम्स में 80 और 20 है रेशियो, जो उन्होंने मेल फीमेल का रखा है, फीमेल एंड मेल का, वही आपका क्वेश्चन पेपर का भी है 80-20। ओके, 80 इज़ द नर्सिंग पार्ट एंड 20 इज़ द नॉन नर्सिंग पार्ट। बट नॉन नर्सिंग में आपका खाली मैथ्स, जीके, इंग्लिश आएगा उसमें, ठीक है। हिंदी और रीजनिंग और ये सब नहीं पूछते हैं, वो जनरल साइंस नहीं पूछते हैं। बट यू विल कम टू नो एंड यू विल कम टू सी ऑल दीज, मतलब जनरल साइंस और आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, जीके और आपका इंग्लिश, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा इन द 30 मार्क्स ऑफ अंडर आरआरबी, ठीक है। आरआरबी में 30 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलेगा एंड 70 इज द नर्सिंग पोर्शन। 70 is for 70 क्वेश्चन यू विल बी हैविंग योर नर्सिंग पार्ट। तो इससे हमें, मेरे ये बताने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको नर्सिंग आपका बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लेना है। समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये वाली नर्सिंग के लिए सबसे अच्छी बात है कि, और दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग है एंड इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर सिलेक्शन। यू नीड नॉट टू हैव टू अवॉइड दिस, ठीक है। आपको ये अवॉइड नहीं करना, आपको इसको दिमाग में ही रखना है कि आपका ये ऐसा नहीं है कि आप ताबड़तोड़ मतलब बल्लेबाजी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बॉल आई और मैं 6 टिका दूंगा, नहीं नहीं, आपको सामने वाले से पंगा नहीं लेना है, इसका ये मतलब है। 1/3 का मतलब ये होता है कि आपको वो एक बिवेयर कर रहा है, बिवेयर what, that you need not to touch each and every question if you don't have back of knowledge in your mind for this question, you need not to have to touch, ठीक है। इसका ये मतलब है, नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब होता है। क्यों? क्योंकि जितने आपने अपने सही करे हैं वो आपके भी मार्क्स खा जाएगा उससे, ठीक है। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा एक एग्ज़ाम मैंने दिया था अपने पूरी लाइफ में, अदरवाइज़ मैंने कोई भी नर्सिंग का एग्ज़ाम विदाउट नेगेटिव मार्किंग नहीं सुना है, ठीक है। और वो एक एग्ज़ाम था SDPGI ऑटोनॉमस वाला, ठीक है, जिसमें कि 14 मेडिकल कॉलेजेस आए थे। और उसके एक और मैं आपको गुड न्यूज़ साथ के साथ दे देना चाहती हूँ, जो उसके बाकी के जो आई थिंक 13 या 16 मेडिकल कॉलेजेस और है ना, उनका भी रिक्रूटमेंट होगा 2025 टू 2027 में, उनका भी रिक्रूटमेंट होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द एस्पिरेंट्स, बट अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इज़ दिस कि उसमें थोड़े अलाउंसेस कम होते हैं। मेरा भी उसमें मतलब बहुत अच्छी रैंक थी, ऑल ओवर मेरी 71 रैंक थी एंड इन एटा आई हैव ऑप्टेड, तो उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी, ठीक है। एटा ऑटोनॉमस वाले में मेरी फर्स्ट रैंक थी, बट आई डिडंट वेंट देयर, although it was very near to Delhi, but basically I belongs to Delhi, but although it was very near to Delhi from Lucknow, as right now I am in Lucknow in RML, but then also I didn't join there. Why? Because there was 20 to 25,000 difference in my salary, okay। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपना फोकस स्ट्रांग रखना है। आप बड़े वाले एग्ज़ाम्स के लिए ना
आप ये वाले एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल वाले होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग मिली थी और ये था, तो मतलब ठीक है मेरा सिलेक्शन है, दैट वाज अनदर फेदर इन माई हैट, बट आई डिडंट टुक इट सीरियसली। ठीक है, KGMU में मेरी काउंसलिंग वगैरह हुई थी, सब कुछ हुआ था एंड सब ठीक था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक मैंने प्रोसीड किया था एंड देन आई वेंट टू सी द कैंपस ऑल्सो एंड वहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह बहुत मतलब अच्छे बने हुए थे और मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए बिल्कुल न्यू बने हुए थे, बट देन ऑल्सो आई डिडंट टुक दैट। वाई? बिकॉज उसमें सैलरी का बहुत बड़ा डिफरेंस था एंड इट वॉज कमिंग अंडर Z कैटेगरी और बट द लखनऊ इज़ इन Y कैटेगरी। ठीक है, HRA का भी डिफरेंस था। ठीक है, एक चीज़ तो आपकी हो गई। अब मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। मेन टॉपिक इज़ दिस, जिस भी बच्चे ने मुझसे पूछा था, आई जस्ट केम टू आंसर दैट क्वेश्चन ओनली। आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है? देखो बच्चों, आपको मतलब मैं ये बिल्कुल भी आपको नहीं बोलूँगी, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रात तक लेट तक पढ़ना प्रेफर करते हैं। आई थिंक मतलब पर्सनली दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, एक तो आपका जो माइंड रहता है ना रात तक इतना एक्टिव नहीं रहता है, इतना मतलब ग्रैब करने की कैपेसिटी में नहीं रहता है। आपको क्या करना चाहिए, अगर मेरी बात मानते हो तो, अदरवाइज इट्स योर पर्सनल कॉल, आई विल नॉट इंसिस्ट। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, आप जल्दी सो जाइएगा, है ना, और जल्दी उठिए, ट्राई टू वेक अप अर्ली लाइक 5 to 5:30। ठीक है, उससे क्या कर सकते हैं आप, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये होगा कि आप जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं लाइक MSN एंड FON, आप उनको मॉर्निंग में ले लीजिए। ठीक है, उसमें जो मतलब कॉन्सेप्चुअल थिंग्स होती है ना, वो आपको मगअप करने में, वो आपको याद रखने में बहुत हेल्प होगी। एक चीज़ तो ये है। ठीक है, मतलब मैंने बहुत ही बारीकी से सोचा है कि मैं आपको क्या डिलीवर कर सकती हूँ ऐसा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई कि आप मतलब कि मॉर्निंग में उठिए, हार्ड सब्जेक्ट पहले उठा लीजिए और उसके साथ साथ में आप सेकंड जो मतलब वो करेंगे, प्रेपरेशन करेंगे, वो आप इजी सब्जेक्ट वाली जो लाइट वेटेड होते हैं, वेटेज में, वेटेड नहीं लाइट वेटेज में होते हैं, वो वाले आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके दोनों पोर्शन जो है दोनों तैयार हो जाएंगे। एक में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, और एक में कम लगाना पड़ रहा है, तो यू विल गेट अ बैलेंस। ठीक है, इसमें तो ये हो गया, एक चीज़ ये हो गई। आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है बच्चों, आई डोंट थिंक कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो इसका मतलब मेरे हिसाब से आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेब चल रहा है, मार्च और अप्रैल। आई थिंक कि आपका जो RRB का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ऐसा मुझे सुनने में आया है, बट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट, आई कैनॉट गिव अ स्टैम्प और गिव अ ग्रीन चिट, लेकिन मुझे ऐसा सुनने में आया है कि अप्रैल में हो गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों ही एग्ज़ाम के साथ साथ प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि नर्सिंग उसमें है ही, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं ही जो कि एक्स्ट्रा है, वो आप पीछे के थोड़े दिनों में आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप मतलब मॉर्निंग में उठेंगे, आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, और आपको जब रात को सोएंगे ना, आपको जल्दी सोना है, ये मैंने बता दिया। ठीक है, वो किस शर्त पे सोना है कि कल आप जल्दी उठेंगे, उस शर्त पे। ऐसा नहीं है, कई बच्चे मुझे सुन के रात को भी मैं जल्दी रजाई ले लेता हूँ और सुबह भी मैं जल्दी नहीं उठता हूँ, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए फिर मुझे दोषी नहीं ठहराना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जल्दी सोना है, लेकिन उससे पहले आपको कल के लिए टू डू लिस्ट बना लेनी है। ठीक है, कि मुझे कल क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, ये आपको बना लेना है। उसके बाद आपको क्या रहेगा कि आपकी एक आउटलाइन रहेगी कि मेरा इतना कल हो गया था और मुझे इतना आज करना है, और मेरा कल इतना मैंने टारगेट बनाऊंगा या बनाऊंगी। ठीक है, तो आपका ऐसे 3 दिन का मतलब आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपको पता रहेगा कि मैंने पढ़ाई में क्या करना है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने 5 to 9 ले लिया अपना सेशन। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताती हूँ, देखो बच्चों का भी जो क्लासेस होती है ना, जो स्कूल में क्लासेस होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 45 मिनट्स तक, 1 घंटा भी नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको ओनली एंड ओनली 45 मिनट्स तक आपका सेशन कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉज लेना है। ठीक है, नॉट द बिगर वन, बट फॉर 5 to 10 मिनट्स।
एंड यू नीड नॉट टू टच योर फोन्स। आपको फ़ोन देखकर अपना माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। यू हैव टू, मैं क्यों आपको रेस्ट दे रही हूँ, आपको जो पढ़ा है उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के लिए मैं आपको रेस्ट दे रही हूँ, आपका दिमाग और कहीं स्कैटर करने के लिए नहीं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी है कि इन दोनों बातों में फ़र्क क्या है। आप उस तरीके से तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, जो पढ़ा होगा वो भी ब्लैंक हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको फ़ोन को नहीं हाथ लगाना है, समझे? आपको क्या करना है, आपने किसी से बात कर लीजिए, कोई म्यूज़िक हल्का सा सुन लीजिए, दैट शुड बी स्मूथ सूदिंग। ठीक है, ठीक है। आप फिर लौट कर आ गए 10 मिनट के बाद में ब्रेक से, आप दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। अगर आपने 45 मिनट्स के बाद ब्रेक से आए हैं तो आप वही वाला कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, 2-2.5 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यही वाले 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, एक हार्ड और एक ईजी, ऐसे वाला उठाना है। उसके बाद जो आपका जो नैप टाइम होगा ना, जो दिन में बीच वाला नैप टाइम होगा, उसमें आपको क्या करना है, आपको मतलब लेटे हुए हैं आप, है ना, सोने जा रहे हैं, सोना, नींद नहीं आ रही है आपको, उस टाइम पे ये जो 2 टॉपिक मतलब 2 घंटे आपने हार्ड वाला जो चीज़ पढ़ा है, इजी वाला पढ़ा है, इसका आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। समझे? इससे इस वाले टॉपिक के आप मॉक टेस्ट देंगे उस समय। हाँ, तो आपका क्या होगा, ये तैयारी हो गई पक्की। ठीक है, जब आप फिर इसके एमसीक्यू निकालने चलेंगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपके यहाँ कोई मिस्टेक हो जाती है, आपका चलो आपने कोई टेस्ट सीरीज़ लिया या मॉक टेस्ट लिया है, तो अगर आपका यहाँ क्वेश्चंस के मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब ऐसे इरिटेट नहीं होना है, धैर्य नहीं खोना उसमें। ठीक है, आपको ये तो खुशी वाली बात होनी चाहिए कि ओके, वन मोर चांस आई गॉट। नहीं, अगर ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता तो मेरा नंबर चला जाता। ठीक है, मेरा पॉजिटिव जो मैंने नंबर कमाए थे वो भी इसकी वजह से नेगेटिव हो जाता। आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आपका लास्ट दिन तक भी कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, डोंट टेक इट एज मतलब पता नहीं माइंड में ले लिया है, ईगो पे ले लिया, और मेरा तो कुछ प्रिपेयर नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको खुश होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आ जाता तो मेरा नंबर ना नहीं कटा है। ठीक है, इस चीज़ को पॉजिटिव है, आपको हर चीज़ पॉजिटिव लेनी है। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, आपके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। आपको हर चीज़ पॉजिटिव वे में लेनी है, और आपको हर चीज़ आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है। टू डू लिस्ट बनानी है, और किसी के साथ ना ये रहता है कि मैं अपने आप को रिफ़्रेश करूँगा, मैं फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करने जा रहा हूँ और थोड़ा कहीं घूमने फिरने, ये वाले बिल्कुल नहीं काम करने हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये वाली लाइफ आपका वेट कर रही है, लेकिन उसके बीच में है एक हर्डल, है ना, एक हर्डल है उसके बीच में, और सिर्फ एक एग्ज़ाम और आपकी लाइफ सेट। तो उस हर्डल को पार कर लीजिए, फिर आप जितने फ्रेंड्स के साथ घुलना मिलना चाहते हैं, नोबडी गोइंग टू स्टॉप यू। ओके, एंड यू विल ऑल्सो नॉट लिसन टू एनीबडी दैट टाइम, है ना। आप भी किसी की बात नहीं सुनेंगे उस समय, और आपको किसी की बात सुनना अच्छा भी नहीं लगेगा, और कोई कहेगा भी नहीं ना, है ना। आप अपने आप को उस हिसाब से बनाइए, उस तरीके से बनाइए कि आपकी कोई ना बोलने की ज़रूरत पड़े, ना आपको किसी की सुनने की ज़रूरत पड़े, है ना। तो आपको इस तरीके से अपनी चीज़ों को लेना है। हाँ, और एक कहाँ से पढ़ें वाली बात है, कहाँ से पढ़ें भाई, कहाँ से पढ़ें, मैंने आपको बता दिया। आपको आपके नोट्स हैं अगर आपके पास में, तो आप उससे पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई सीनियर्स हैं जिन्होंने कोचिंग वगैरह ली थी, उनके नोट्स ले लीजिए। नोट्स में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, हार्डली कुछ चेंज होता होगा, है ना। या फिर आपने इतने दिनों से यूट्यूब के सेशंस अगर किसी के फॉलो किए हैं, मैंने भी बहुत सारे सेशन लिए हैं, अगर उनके फॉलो करके आपने नोट्स बनाए हैं तो आप वो पकड़ लीजिए। ठीक है, नहीं भी है तो आपके पास बेसिक बुक्स होंगी, है ना। PR यादव हो गई, प्रीति अग्रवाल हो गई, टारगेट हाई इज़ अ वेरी नाइस वन बुक। ठीक है, टारगेट हाई हो गई, ये वाली जो बुक्स हैं आपके पास में, अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं, इससे क्लियर कर लिया। अगर आप ब्रूनर एंड सिद्धार्थ जो है आपकी बुक है, अगर आप उसको MSN मतलब पढ़ते टाइम में, है ना, BSc नर्सिंग है या आपका जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं आप, उस समय में अगर उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, मतलब इतना अच्छा बेस क्लियर कर देती है वो, पता है। दैट इज़ अ वेरी नाइस बुक।
तो एक चीज़ ये हो गई, आपको जो बेसिक बुक्स हैं उनमें से पढ़ लेना है। उसके बाद इनके क्वेश्चंस निकालने हैं, क्वेश्चन कब निकालने हैं वो मैंने आपको बता दिया। जब आप सोने जा रहे होंगे, जैसे ही बुक पकड़ोगे आपको, मतलब वैसे सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी, जैसे ही बुक पकड़ोगे ना वैसे ही आपको नींद आएगी, क्वेश्चंस निकालने बैठोगे तो दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं। ऐसे क्वेश्चन, नहीं नींद आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना, और क्वेश्चंस अगर नींद आएगी तो सो पाओगे आराम से, है ना, दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। रादर कि आप किसी फ़ोन में लगें। पता है आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, फ़ोन में जब हम देखते हैं तो उसकी ब्राइटनेस की वजह से ना एक माइल्ड लिटिल डिटेड, एक तो हमारा प्यूपिल थोड़ा वो हो जाता है, समझना इस चीज़ को, डायलेट हो जाता है, ठीक है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, दिमाग उससे लिटिल बिट ना माइल्ड हेडेक होता है, जो किसी को महसूस होता है, किसी को नहीं होता है। आप एक जगह फ़ोन पकड़ के कभी बैठे रहेंगे ना तो आपने देखा होगा आपका दिमाग थोड़ा, मतलब हेड जो है वो भारी होना शुरू हो जाता है, तो उसे स्क्रीन सिकनेस कहते हैं। इतना ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको अभी कुछ दिनों के लिए किसी के कॉल्स आ रहे हैं, किसी का कुछ आ रहा है, खाली उसको वो करके ना बाकी को मतलब हटा दो, कि मतलब डू नॉट डिस्टर्ब वाले चीज़ पे चले जाओ, है ना, क्योंकि देखो बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए टाइम कहाँ है कि आप किसी से बात करें, किसी का फ़ोन अटेंड कर लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं है टाइम। आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया है, शॉर्ट नोट्स इज़ मैंडेटरी। शॉर्ट नोट्स आपके पास होने ही होने चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर, आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी टेबुलर फॉर्म में चीज़ें हैं, कोई भी आपकी लैब वैल्यूज़ हो गई, कोई इस तरीके की चीज़ें आपको वो जॉट डाउन करनी है। आपको वो अपने पास में रखने के लिए, अब ब्लेड के साइजेस हो गए, ब्लेड का कौन सा शेप होता है ना, ये सब रखने के लिए आपको सूचर मटेरियल हो गए, क्या सूचर मटेरियल होता है, कहाँ से होता है, कहाँ से ओरिजिन है, क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी, है ना, ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी है। कैन्युलर साइजेस हो गए, आपके सक्शन साइजेस हो गए, कैथेटर साइजेस हो गए, यूरिनरी कैथेटर, आपका ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, है ना, ये वाली चीज़ें जो हैं आपको मतलब एक ग्लांस करने के लिए, जो वो वाले नोट्स जो कि आप सेंटर तक ले जा पाओ। और ये देखो, 1 घंटा पहले खाली अपना दिमाग रिलैक्स रखना है, 1 घंटा पहले, सिर्फ 1 घंटा पहले, तब तक आपको पढ़ना है। कोई भी मना करे कि नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है आपको, सिर्फ 1 घंटा कह रही हूँ मैं। 1 घंटा आपको माइंड सेट करना है, उसको रिवाइंड करना है अपने दिमाग में, किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी। मैं गई थी ना, इतने सारे बच्चे लाइन में लगे हुए थे, मैं कभी भी जाती थी एग्ज़ाम देने, आई वॉज यूज टू स्टिच माई माउथ, आई नेवर टॉक टू एनी बडी, क्योंकि जो मैं पढ़कर आई हूँ, क्या पता वो मेरे बस यहीं एज पे लटका हुआ हो, क्या पता, और मैं उससे बात करूँ और वो स्लिप हो जाए मेरे दिमाग से। आई नेवर टुक दैट चांस, नो नो, ठीक है, आपको ऐसा चांस बिल्कुल नहीं लेना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, आपको टाइम से पहले आपके एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाना है, क्या क्या लेके जाना है, इस चीज़ की ट्रबल नहीं करनी। आप अगर ट्रेन से कहीं पे पहुंचने वाले हो, आप उससे पहले की ट्रेन करा लो, एक आधा दिन वहाँ पे रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट नहीं होना। जो आपका एग्ज़ाम, जिसके लिए आप इतनी पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, जो आपका जीवन बनाने वाला है, जो आपको पूरी ज़िंदगी आपको इज़्ज़त दिलवाने वाला है, आपका रेपुटेशन बनाने वाला है, आप उस एग्ज़ाम को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं? नो, दिस इज़ नॉट अलाउड, बिल्कुल नो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप उस एग्ज़ाम सेंटर पे पहले पहुंचेंगे, आप हर चीज़ को मतलब यूज़ टू हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम ऐसे हौच पौच ना लगे कि मतलब मैं कहाँ आ गया हूँ। थोड़े प्रायर जाकर बैठ जाइए, और किसी से बात नहीं करनी है, बस ये एक की पॉइंट होना है। तो मुझे बता देना, ये मुझे बता देना, नो, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, और आपको क्या पता उसको ही आता है, उसको आपको आता हो और उसने बताया वो गलत हो गया, फिर बाकी के क्वेश्चन आपके गलत हो गए, जो उसने बताया वो आपका गलत हो गया, वो तो उसका गलत था, मे भी क्या पता आपसे जेलस हो कोई तो आपको ज़बरदस्ती गलत बता दे, तो किसी पे डिपेंड नहीं होना है, किसी पर विश्वास नहीं करना है। नो बडी इज़ ट्रस्टवर्दी नाउअडेज, सीरियसली, ठीक है, चाहे कोई कितना ही आपका सगा हो, कुछ भी हो, कोई भी कैसा फ्रेंड हो, नो, अपने ऊपर विश्वास रखिए। जब आप अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो दूसरे पर कैसे कर रहे हैं? दिस इज़ योर बैटल एंड यू हैव टू विन, यू हैव टू स्ट्रगल एंड यू हैव टू विन, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे करके
अपना सारा शेड्यूल बना लेना है, बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, जो हुआ है उसे पक्का करो। समझना मेरी चीज़ को। इट इज़ बेटर टू रिवाइज वन बुक मोर टाइम्स दैन रीडिंग मेनी बुक्स। समझ रहे हैं? एक बुक को काफ़ी बार पढ़िए, बाकी सारी बुक्स पढ़नी ज़रूरी नहीं, सारा तो सब कुछ किसी को भी नहीं आता, गूगल को भी नहीं पता सब कुछ, तो सब कुछ गूगल को भी नहीं आता, ठीक है? तो आपको उतना पढ़ना है, पढ़िए उतना, ज़रूरी हो जितना। एक्स्ट्रा स्मार्ट नहीं बनना है, जस्ट स्मार्ट बनना है। एक्स्ट्रा स्मार्ट तो ज़्यादा जो सयाना होता है ना, वो 2 बार करता है वही काम, हमें तो एक बार में सिलेक्शन चाहिए। तो हमें स्मार्ट बनना है, डोंट गो बियॉन्ड द लेवल, है ना? इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, राइट? सो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी एंड यू गॉट मोटिवेटेड ऑल्सो. So for this little thing, just give a like, thumbs up, okay, to motivate me and to bring more good content and useful content for you, for you people, okay? So do like, share and subscribe. Thank you so much. God bless you and all the best for your exams.